डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 को आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। और जो है आपकी परीक्षा में पूछा भी बहुत जाता है ये क्वेश्चन। आकृति में आपका चित्र बना हुआ है। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सही है, और उसके बाद हम निकाल लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ देंगे तब ये जो टोटल आपकी आकृति बनी हुई है, इस टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमें सिर्फ निकाला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इससे हम त्रिज्यखंड ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे। ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप समझें अच्छी तरह से। और ये परीक्षा में जो है आपकी पूछा भी जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे, चित्र बना लीजिए आप, हम भी बना लेते हैं। तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे। चित्र तो आपने बना ही लिया होगा क्योंकि आपके गणित में बना हुआ है, सही है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, सही है, पहले तो हम निकाल लें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ABC आपका ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसका मालूम है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिज्या आपकी ये, इसे त्रिज्या मानकर ये एक देखो चतुर्थांश आपका बनाया गया, वृत्त का चतुर्थांश, सही है। ये ACDB ये आपका एक चतुर्थांश है जो कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से लिया गया है, सही। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये आपकी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी। ये आपका समकोण त्रिभुज है। यदि हम ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी AC गुणे AB यानी निकल आएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो हम ये टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये टोटल जो आपकी आकृति बनी हुई है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतने का पूछा गया, तो इससे हम इसका ये चतुर्थांश का इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका निकल आएगा। समझ गए आप अच्छी तरह से, सही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखेंगे त्रिभुज का यहाँ से हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि दोनों दिए गए हैं। इस चतुर्थांश का भी हम क्षेत्रफल यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं θ/360 यानी वही 1/4, सही। चतुर्थांश है तो 90/360 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर आपका ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ से यदि जब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। तो अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, लेकिन आपका ये कह रहा है ये BC जो है वो अर्धवृत्त का व्यास है, BC व्यास है। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC, और BC को हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, आप देख सकते हैं, सही है। तो यहाँ से चाहे तो आप त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तब भी आपका BC निकल आएगा, क्योंकि 90 के सामने की भुजा है BC, तो BC आपका कर्ण हो जाएगा, तब भी BC आपका निकल कर आएगा। चाहे तो आप इसमें कोस कर्ण और आधार लंब आपको मालूम, चाहे साइन लगा दें तब भी निकल के आ जाएगा, कोस लगा दें तब भी निकल के आ जाएगा, सही है। तो 2-3 तरीके हैं। तो देखिए हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ही पहले निकाल लेते हैं। पहले तो हम वही निकालते हैं, सही, व्यास ही निकाल लेते हैं। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, आपको पूरी लाइन सही से लिखनी है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, यानी जो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है 90 के सामने होती है कर्ण होती है, BC कर्ण हो गया, बराबर आधार का वर्ग, यानी दोनों छोटी भुजाएं, एक आधार हो गया एक लंब हो गया, और प्लस AC स्क्वायर, सही है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यदि इस कोण की बात करें तो ये आधार ये लंब, यदि इस कोण की बात करें तो ये आधार ये लंब। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होगा। तो यहाँ से BC तो हमें निकालना है, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया, बराबर AB आप देख सकते हैं 14 है, सही है, और प्लस AC भी आप देख सकते हैं 14 है। तो ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर, बराबर ये तो हो जाएगा 14 का वर्ग 196 प्लस इसका भी हो जाएगा 196, सही है। तो BC स्क्वायर बराबर, चाहे तो आप देखो इसे
196 जोड़ लीजिए, और चाहे आप 196 2 का गुणा कर दीजिए तब भी आपका लग जाएगा। भाई 196 2 बार है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करके आप देख लीजिए, जितना आएगा उतना ही नहीं जोड़ने पर आएगा। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बराबर, ये आपका हो गया BC बराबर, सही, स्क्वायर हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, तो 2 इंटू 196, तो ये आपका आ जाएगा BC बराबर 196 का तो होता है 14, और रूट 2 से तो कुछ बाहर निकलेगा नहीं, सेंटीमीटर। समझ गए आप अच्छी तरह से? यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं आपको। BC कितना निकल के आ गया है? 14 सेंटीमीटर, सही है। यदि यहां से हम निकालना चाहे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है BC क्या है? अर्धवृत्त का व्यास है, सही है। यदि हम त्रिज्या को R मान लेते हैं, ये, या अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया, सही है, और चतुर्थांश की त्रिज्या को हम R2 मान लेंगे। तो यदि हमने R1 मान लिया है तो आपकी ये कितनी हो जाएगी? 14√2 और बटे 2, आपको मालूम है त्रिज्या आधी होती है, तो ये 2 सत्ते 14, ये 7√2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या, सही है। यहाँ से अगर निकला जाए चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में बिल्कुल नहीं करना है, सही है। हम आपको बता, इसे हमने यदि R2 मान लिया है तो चतुर्थांश की त्रिज्या आपको मालूम है कितनी है? 14 सेंटीमीटर, सही है। समझ गए यहाँ तक? कोई समस्या तो होगी नहीं। अब यहाँ से देखिए हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही बात वही है, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी आपका है 14 इंटू ये भी है आपका 14, 2 सत्ते होते हैं 14, और 14 सत्ते कितने होते हैं? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज का निकालिए। अब हम निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², आधा है तो इसे आधा कर दिया पाई, और इसकी हमने त्रिज्या मानी है R1 स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2, और पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि 22/7 का प्रयोग कीजिए, 22/7 का, तो हम 22/7, और R1 हमने निकाली है, कितनी निकल के आई है? 7√2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 7√2, सही है। तो ये जो है 7 से 7 कट जाएगा, 2 से यदि काटो तो ये 11 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 11 इंटू √2 और इंटू ये आपका हो जाएगा 7√2, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 11 सत्ते 77 इंटू √2 और √2, तो रूट हट जाएगा 2, तो 77 दूना 2 सत्ते के 14 और 2 सत्ते के 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप तुरंत हमें बता देंगे, सही है। अब हम निकाल लेते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश ACDB, ACDB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश है, चाहे तो 90 या 360 करो, या डायरेक्ट कर सकते हैं 1/4 इंटू पाई और R2 माना है तो R2 स्क्वायर, सही। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, R2 आपका दिया गया है कितना देख सकते हैं, R2 हमने ऊपर निकाला था 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, ये काट दो 7 दूनी 14, 2 से काट दो 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 11। समझ रहे किस प्रकार से काटा? तो यहाँ तो बचा है 11 इंटू यहाँ बचा है 14, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो गुणा कर दीजिए 11 चक्कू 44, 4 बचे, 11 × 4 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ गए यहाँ तक? सही है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका अर्धवृत्त का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम अर्धवृत्त जोड़ेंगे तो टोटल आकृति निकल आएगी, और उससे हम ये घटा देंगे तो इतना सिर्फ बचेगा, सही है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं
तो भाई मैंने लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा और उससे घटा देना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना निकल के आया है 98, सही है, और प्लस इसका हमने निकाला है, कितना निकल के आया है 154, सही है, और ये जो है चतुर्थांश का भी निकल के आया है 154। अब चाहे तो देखो इन्हें जोड़ दो तब इसे घटाओ, सही है, बात वही है, और चाहे तो आप डायरेक्ट कोष्टक को जो घटाएंगे 98 प्लस 154 और माइनस 154, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चाहे तो आप इन्हें जोड़कर 154 को घटाओ तब भी बात तो वही है। समझ गए आप अच्छी तरह से? आई होप, मैं तो यही आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट बारीकी से समझ गए होंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अधिक बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। यह आपका 15वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 16वां क्वेश्चन आएगा, अगले वीडियो में आपको बताएंगे 16वां क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो आपका चैप्टर है 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें कुल 3 प्रश्नावली हैं, 12.1, 12.2 और 12.3, और 12.3 में आपके टोटल 16 सवाल हैं। ये 15वां सवाल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सही है। तो अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 16 के साथ।